फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के लग्जरी फ्लैट्स की बात करें तो डीडीए ने द्वारका सेक्टर 19B में लगभग 1150 के आसपास लग्जरी फ्लैट्स रखे थे, जिसमें कि एचआईजी, सुपर एचआईजी और पेंट हाउस थे। और डीडीए ने इन लग्जरी फ्लैट्स को ई ऑक्शन के थ्रू सेल आउट किया, जिसमें कि डीडीए ने अलग अलग फेज़ में इन फ्लैट्स को सेल किया, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ई ऑक्शन के फेज़ 1 में अलॉट किए गए फ्लैट्स से रिलेटेड जो अलॉटीज थे उनको डीडीए ने अपने एक सर्कुलर के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया कि वे अभी अपनी 75% पेमेंट कर दें, बाकी पेमेंट वो बाद में कर दें। और इस 75% पेमेंट के लिए डीडीए ने फिक्स की लास्ट डेट 30 मार्च, यानी कि 75% पेमेंट उनको करनी है 30 मार्च तक। डीडीए ने यहाँ पे यह तो फिक्स कर दिया कि 30 मार्च तक पेमेंट करनी है, लेकिन डीडीए ने यह नहीं बताया कि वह पोजेशन कब देगा, यानी कि इन फ्लैट्स का फिजिकल पोजीशन डीडीए कब देगा। वैसे तो डीडीए बोल रहा है कि 30 जून तक फिजिकल पोजीशन दे देगा, लेकिन सिविल वर्क की पेंडेंसी और लीगल कॉम्प्लायंसेस में लगने वाले एस्टिमेटेड टाइम को देखते हुए ऐसा लग नहीं पा रहा कि डीडीए 30 जून तक फ्लैट्स का फिजिकल पोजीशन दे पाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीडीए ने फेज़ 1 यानी कि जो ई ऑक्शन के फेज़ 1 के अलॉटीज़ को बोला कि 75% पेमेंट कर दे, लेकिन जो फेज़ 2 और फेज़ 3 के अलॉटीज़ को ऐसा कुछ नहीं बोला है। उनको अभी तक मान के चलेंगे कि उनको 100% पेमेंट ही डीडीए को करनी है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोई सर्कुलर डीडीए ने ऐसा इशू किया नहीं है। यदि डीडीए सर्कुलर इशू कर देता है तो उनके लिए भी 75% पेमेंट का ऑप्शन खुला रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि डीडीए का भी काफ़ी सिविल वर्क जो है पेंडिंग है और कई लीगल अप्रूवल भी लेना है, जिसमें लगने वाले एस्टिमेटेड टाइम को देख के लगता नहीं है कि डीडीए 30 जून तक फिजिकल पोजीशन दे पाएगा। ऐसे में जो अलॉटीज हैं उनको भी ये टेंशन है कि डीडीए जो है टाइम पे पोजीशन नहीं देगा तो वे तो लोन लेके डीडीए को पेमेंट कर रहे हैं, या फिर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट भी उधर जा रहा है, लोन की ईएमआई भी जा रही है और फिजिकल पोजीशन कम मिलेगा, इसका कुछ आता पता नहीं है। ऐसे में 600 से ज़्यादा लग्जरी फ्लैट्स के जो अलॉटीज हैं वे विकास सदन गए थे, अलग अलग टाइम पे गए थे। वह डीडीए के जो ऑफिशियल्स थे उनसे मिले, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर फ्लैट्स का फिजिकल पोजीशन देगा कब डीडीए, क्योंकि अभी सिविल वर्क काफ़ी पेंडिंग है और पेंडिंग सिविल वर्क में तो कोई पोजीशन लेगा नहीं ना कि कुछ अधूरा काम छूट गया, हाँ भाई चलो फिजिकल पोजीशन ले लो, बाकी हम कराते रहेंगे, क्योंकि उसके बाद तो डीडीए कुछ कराएगा नहीं। तो ऐसे में 600 से ज़्यादा अलॉटीज डीडीए के ऑफिस विकास सदन विजिट कर चुके हैं और डीडीए के ऑफिशियल से मिल चुके हैं। डीडीए के ऑफिशियल्स ने उनको यह इंश्योर किया कि हाँ भाई 30 जून तक दे देंगे, 30 जून तक दे देंगे, इंश्योर ही किया है, बाकी कुछ 100% ये नहीं कहा कि हाँ भाई दे ही देंगे, गारंटी कोई नहीं दी है। तो ये फ्लैट्स अलॉटी जो है इन्होंने एलजी को भी अपना कंसर्न लिखा, क्योंकि एलजी जो है डीडीए के चेयरपर्सन है, तो इन लोगों ने एलजी को भी अपना कंसर्न दिया। लेकिन उनको भी ये चीज़ पता है कि 30 जून तक फिजिकल पोजीशन मिलना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा डीडीए का जो 19B का जो प्रोजेक्ट है वह रेरा में भी रजिस्टर्ड नहीं है। रेरा जो है प्रॉपर्टी बायर्स के लिए एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है, तो अभी तक डीडीए का प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है। अक्टूबर 2022 में ही रेरा ने डीडीए को बोल दिया था कि वह इंश्योर कर ले कि उसके आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वह रेरा में रजिस्टर्ड होने चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रेरा एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, लेकिन डीडीए ने 19B के प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। जब फर्स्ट फेज़ का ऑक्शन हो गया ना, ऑक्शन होने के बाद डीडीए ने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपनी एप्लीकेशन मूव की, तो रेरा में अब तक ये प्रोजेक्ट जो है अभी रजिस्टर्ड भी नहीं है। रेरा के अलावा भी और भी कई स्टैट्यूटरी अप्रूवल लेने हैं, जैसे कि फायर एनओसी लेने में भी डीडीए को टाइम लगेगा। इसके अलावा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सब भी कई अभी लीगल अप्रूवल लेने बाकी हैं। इसके अलावा भी और हो सकते हैं। तो इन लीगल अप्रूवल में लगने वाले टाइम को देखते हुए, और सिविल वर्क तो खैर जो है वो आपके सामने ही है। बहुत अलॉटीज तो हर हफ्ते जाते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई क्या काम उसमें प्रोग्रेस हुआ, सिविल वर्क कहाँ तक पहुँचा, लेकिन उनको कोई खास उसमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए उन लोगों को भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि डीडीए जो है 30 जून तक शायद उनके फ्लैट्स को हैंडओवर ना कर पाए। तो वो तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा कि डीडीए हैंडओवर कर पाता है नहीं कर पाता है। लेकिन डीडीए यहाँ पे बोलता है कि उसने सारी टर्म्स एंड कंडीशन अपने ब्रोशर में क्लियर कट में लिख दी है
कि हाँ भाई 75% देना है, 25% तब देना है, यदि फ्लैट नहीं लेना है तो भाई अपने पैसे आपके रिफंड कर देंगे, हम रिफंड कर देंगे तो उस पर इतना इंटरेस्ट देंगे। सारी कंडीशन हमने अपने ब्रोशर में लिख दिया, डीडीए का कहना है। इसका मतलब ये तो बात क्लियर है कि मेरे को नहीं लग रहा कि 30 जून तक शायद डीडीए फिजिकल पोजीशन दे पाए, लेकिन देखते हैं, क्या पता दे भी दे, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।